आकाश सिंहासन छोड़ भी दे, आकाश सिंहासन फिर धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन फिर धरती पर आ जा रे। बीच भंवर है धर्म की नैया, नैया पार लगा जा रे। जब जब विपत पड़ी जगमाही, तू ही बना रखवाला साईं। पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है इस जग में फिर से परछाई। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन फिर धरती पर आ जा रे। आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे। आज की मॉड्यूल में है आज का गाना ओम शांति। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन अब धरती पर आ जा रे। आत्मिक स्थिति में बैठ जाए। मुरली आत्मा और परमात्मा का संवाद है। परमात्मा आत्मा से बात करते हैं, हम आत्मा उनके बच्चे हैं, शरीर से उनका कोई नाता नहीं। तो बाबा कहते हैं आज मीठे बच्चे फील करे, हमको कह रहे हैं वो मीठे बच्चे, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का रखना है, क्योंकि यह अंतिम जन्म है। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है। प्रश्न है, बाप का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? तो उत्तर है, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, सबूत देते हैं, उन पर बाप का सबसे अधिक प्यार रहता है। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं वही माला में पिरोए जाएंगे। तो अगर हम लौकिक में भी देखें तो माँ बाप का सबसे प्यारा बच्चा कौन होता है? सबको भाता है ना ऐसा बच्चा जो बहुत अच्छे से पढ़े लिखे, उन्नति करे अपनी, जो सिर्फ खेल कूद में लगा रहे या थोड़ा अलबेला रहे या बहुत केयरलेस रहे, उसको माँ बाप कम पसंद करते हैं। प्यार थोड़ा बहुत सबसे रहता है। माँ बाप ऐसा नहीं कि बच्चे को नहीं चाहते हैं वो करे या दूसरा करे, लेकिन अधिक स्नेह हो जाता है उस बच्चे से जो बहुत अच्छे से पढ़ता है। उसकी गलतियां भी माफ कर देते हैं माँ बाप, अगर उससे कुछ गलती होती है। तो ऐसा ही उन बच्चों के लिए है जो पापा के श्रीमत पर चलते हैं, पढ़ाई करते हैं अच्छे से और औरों को भी पढ़ाते हैं। उनसे पापा का विशेष स्नेह हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, पापा का मोह हो जाता है, शुद्ध मोह, ये दुनिया का विकार वाला मोह नहीं। और पापा उसको स्पेशल अपलिफ्टमेंट देते हैं, स्पेशल अनुभूति देते हैं। तो जैसे लौकिक में भी उस बच्चे को स्पेशल प्यार मिलता है ना, उसके लिए मम्मा स्पेशली
हलवा बना देगी या फिर उसको कुछ करेगी स्पेशल, उसको ट्रीट कुछ करेगी, तो दूसरा बच्चा कभी पूछता भी है कि मम्मा उसको ऐसे क्यों करते हो, तो माँ बाप कभी बोलते भी है कि तुम देखो कितनी मेहनत करता है, कितनी पढ़ाई करता है, उसको एक्स्ट्रा थोड़ा काजू किशमिश दे देगी। तो यही बात भगवान के साथ भी है। जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं ना, बाप उनको सबसे अधिक प्यार रहता है उन पर। दूसरा प्रश्न है, भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी है? तो उत्तर है, जांच करो दैवी गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है। तो हमें जो दैवी गुण हमें धारण करने, उसमें सबसे पहले तो क्या रुकावट आएगी? 5 विकारों की रुकावट, तो उसको युक्ति से उड़ा देना है। या फिर और भी कोई रुकावट आ रही है तो हमें चेक करना अपने आप को, अपने को देखना है कि हम पावन कहाँ तक बने हैं। पावन यानी पवित्रता, पवित्रता यानी मन वचन कर्म खान पान शारीरिक हर चीज में पवित्रता शुद्धता कहाँ तक आई है। कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता, तो कोई भी कांटा कांटा या तो कोई आत्मा हो सकती है या कोई सिचुएशन हो सकता है या ये 5 विकार, तो कहीं वो रुकावट तो नहीं डालता। तो हमको सोचना है अपने आप को कि हमको कितना अपने आप को और अच्छा बनाना है, और लक्ष्य है बाप समान बनना, हमको भगवान के जैसा बनना है। ये भगवान ने एम दी है, क्योंकि हम डीटी सोल है, हमको नारायण बनना है, विष्णु समान। तो बाप समान बने बगैर विष्णु समान तो बन नहीं सकते। तो दिव्य गुण धारण करने हैं, पावन बनना है। छोड़ भी थे आकाश सिंहासन, अब धरती पे आ जा रे। ओम शांति। भक्त भगवान को अर्थात बाप को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि दुखी है। यह भी तुम समझते हो कि दुख के बाद सुख आना है जरूर। सुख था, अभी नहीं है। फिर बुलाते हैं कि आकर सहज राजयोग सिखलाओ। सिखलाने वाला जरूर बाप चाहिए, और कोई सिखला न सके। बाप समझाते हैं, जैसे तुम आत्मा गर्भ में आकर शरीर लेती हो, ऐसे मैं नहीं लेता हूँ। तो बाप कभी जन्म मरण में नहीं आते, तो वो गर्भ में नहीं आते, पर उनको पतित को पावन बनाना है, इसलिए वो शरीर का लोन लेते हैं। मुझे तो पतितों को पावन बनाना है, इसलिए मुझे बड़ा शरीर चाहिए। तो देखिए बाबा हम लोग को बोल रहे हैं हमारे सामने, मुझे आना है पावन बनाने। माया रावण ने तुमको पतित बनाया है, इसीलिए अब यह 5 विकार दान में दे दो तो ग्रहण छूट जाए। तो ये भी आप स्थूल में देखिए, जब भी ग्रहण लगता है तो दान दक्षिणा दिया जाता है, तो बाबा कहते हैं ये अभी की निशानी है। तुम लोगों ने, तुम्हारे ऊपर जो 5 विकारों का ग्रहण लगा, तो विकारों को कैसे दिखाया जाता है? राक्षसों को, और हम सबको देवताओं जैसे सूर्य समान चंद्र समान। तो हमारे ऊपर ये 5 विकारों का ग्रहण लगा, तो अब इसको बाबा को दे देना है दान, तो ग्रहण छूट जाएगा। पहला मुख्य है देह अभिमान। तो सबसे पहला क्या है? देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। हम लोग हमेशा अपने नाम रूप या किसी के नाम रूप में फंस जाते हैं कि मेरा नाम तो ये है, उसका नाम क्या है, वो तो बहुत अच्छा है, गुणवान है। मेरे मेरे और निगेटिव में भी, अपने निगेटिव या किसी के निगेटिव में फंस जाते हैं। तो इससे प्रैक्टिस करनी है अपने आप को ऊपर उठाने की। ये जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई अपने आप ही सारे रास्ते खोल देगी, जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, बुद्धि में लगा ताला खुल जाएगा, सारी शक्तियां सिद्धियां मिल जाएगी, जो कहेंगे वो होगा। मगर बेचैन नहीं होना, ये एक दिन में महापरिवर्तन तो नहीं आ सकता है ना। 63 जन्मों का है, जितना आपका पुरुषार्थ होगा उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि पाप तो करने वाले हम ही थे ना। तो अब हमें ही इसको अपने पुरुषार्थ से अपने पाप को हटाना है,
उसकी युक्ति भगवान दे रहे हैं, बहुत सारी युक्ति दी है। जितना अपनाएंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना पुण्य कमाएंगे, उतनी जल्दी अपने ऊपर लगाइए ग्रहण को हटाएंगे, और तब चमचमाता सितारा पूरा दुनिया देखेगा, पूरी दुनिया में वाहवाही होगी। इतना बड़ा भाग्य ब्राह्मण को मिलता है। मगर ऐसे नहीं मिल सकता कि बस आज हमने पढ़ाई शुरू की तो आज ही की आज हम बस महापरिवर्तन देख लें। नहीं, पुरुषार्थ करवा रहे हैं भगवान। मेहनत करो, पढ़ो, पढ़ाओ, योग करो, धारणा करो, सेवा करो, ज्ञान अर्जित करो। ज्ञान के मोती को कैसे अर्जित करेंगे? ज्ञान मंथन करके पूरे दिन अपनी बुद्धि को चलाना है कि कैसे ग्रहण हटाए, क्या कमी है मेरे में, बाबा आज क्या बोले। अब दूसरी बातों में रहेंगे कि वो क्या बोला, वो क्या बोला, वो क्या बोला, तो आप उसके वो ज्ञान मंथन कर रहे हो, पाप वाले ज्ञान का मंथन कर रहे हो। मगर आपको पुण्य वाले ज्ञान का मंथन करना है कि उसने ऐसा क्यों बोला, ये कब खत्म होगा, ये क्यों, कब, कैसे, ये सब क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। बस अपने आप को डाल देना है इसमें। ज्ञान चिता पर बैठना है। अपने को देही अभिमानी समझो, अपने को आत्मा समझो। ब्रश करते भ्रुकुटी के बीच देखिए, मैं आत्मा हूँ, मेरा देश परम धाम है, मैं यहाँ कर्म करने आया हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ, मेरे माता पिता भगवान है, ये सारे देहधारी से मेरा कार्मिक रिलेशन है। ये सारी चीजें बार 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 डेली डेली याद नहीं दिलाएंगे जब तक कि आत्मिक स्थिति पक्की नहीं होगी। मैं इस देह में रहने वाली आत्माओं से बात करता हूँ, उन्हों को ज्ञान देता हूँ। तो बाबा को अपने सामने देखिए, बाबा मुझ आत्मा से बात कर रहे हैं और मुझे ये ज्ञान दे रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान सुनाया था। तो ये साइकिल चलता रहता है। राजयोग सिखलाया था, कल्प कल्प सिखलाता हूँ। तो एक 5000 वर्ष की साइकिल को एक कल्प कहते हैं। तो हर एक कल्प बाबा सिखलाते हैं। आने से ही हमारा पतितों को पावन बनाने का धंधा ठहरा। अब आते क्यों है? क्योंकि उनका ये धंधा है, उनका ये बिजनेस है, बाबा का ये व्यापार है। और हम लोग को क्या बाबा के साथ व्यापार करना है? ज्ञान रत्न उनसे लेने हैं और दूसरों को बांटने हैं। और बाबा का क्या है ऑक्यूपेशन? पतितों को पावन बनाना। बाप का पाठ है आकर बच्चों को पावन बनाना। तुम जानते हो हम सो देवता पावन थे, फिर पावन बनना है, दैवी गुण धारण करना है। तो हम लोग देवता थे, सूर्यवंशी घराने, चंद्रवंशी घराने के प्रिंस प्रिंसेस हम लोग बनने वाले हैं। तो ये कोई मामूली बात है जो हम आज भी दुनियावी बातों में अटके? अपने आप को सम्मान देना है, हम कौन है पहचानना है, याद दिलाना है, दैवी गुण धारण करना है। यह नॉलेज है भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने की। ये नॉलेज किसकी है? भविष्य के प्रिंस प्रिंसेस बनने की। तो डॉक्टर बनने का पढ़ाई होता है, इंजीनियर बनने का पढ़ाई होता है, और ये पढ़ाई है प्रिंस प्रिंसेस बनने की। तो जब दैवी गुण धारण करेंगे तभी तो प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे ना। अभी ही करना है, सत्युग में नहीं। अभी करेंगे तभी वहां एंट्री होगी। अपने को देखना है, मैं धारण करता हूँ, क्या क्या विघ्न आते हैं, युक्ति से उन विघ्नों को उड़ाना है। तो मान लीजिए हम धारण करने बैठे, हम सोच रहे हैं हम आत्मा है, और किसी ने आकर उल्टा सुल्टा सुनाना शुरू कर दिया, बस उड़ गया हमारा ध्यान। तो ये विघ्न आ गया हमारे पुरुषार्थ में। तो उस विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है। उसी वक्त अपने आप को याद दिलाना है, मैं कौन, ये आत्माएं कौन, क्या ये सच, क्या ये मेरी माँ या मेरा भाई, मेरा पिता अभी था, रहेगा और पहले भी था? नहीं, वो तो आए ही है आपके पाप के कारण, आपसे हिसाब किताब चुकतो करने, या पुण्य के कारण। पुण्य के कारण कोई आता है तो सहयोग देता है, पाप के कारण आता है तो लाना देता है, असहयोग देता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उस बात को समझना है और उनको इग्नोर कर वापस से पुरुषार्थ में लगना है। बाप की याद से ही कर्मातीत अवस्था को पाना है।
कर्मातीत अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जहाँ कर्म बंधन नहीं होता। आज हम कर्म के बंधन में हैं, तो जब याद में रहेंगे तभी ये कर्मातीत अवस्था आएगी। कांटा जो आवे उनको हटाते आगे आगे जाना है। तो जो भी कांटा आ रहा है किसी के बात के रूप में, कोई परिस्थिति के रूप में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के रूप में, उसको हटाते जाना। देह अभिमान छोड़ देह अभिमानी बनना है। देह अभिमान रहता है तो लालसा रहती है ज्यादा पैसे की, ज्यादा कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े मिले, अच्छा अच्छा खाऊं पीऊं, लोग प्रशंसा करे, मेरा सब जगह मान हो, सम्मान हो। तो देह अभिमान अगर छूट जाए, आत्माभिमानी बन जाए, तो हम इन सब बात से परे हो जाएंगे। पाप को याद करना है, जितना याद करेंगे उतना रास्ता साफ होता जाएगा। तो जितना हम याद करेंगे ना, ये सारे विघ्न जीवन में जो आए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और हम चमचमाते सितारे सूर्य के समान आकाश में दिखाई पड़ेंगे। और बाकी सारे लोग जो आज जो दुत्कारते हैं, फटकारते हैं, वो हाथ जोड़े खड़े होंगे कि मेरे सर पे अपना हाथ रख दो, तुम भगवान के बच्चे हो। तो कितना सुंदर भाग्य भगवान बना रहे हैं। तो क्यों ना हम उन पर विश्वास कर उनके श्रीमत के अनुसार आगे बढ़े। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। कमल फूल समान बनना मतलब क्या? हमारे चारों तरफ कीचड़ है, विचारों का कीचड़, व्यवहार का कीचड़ है ना, विकारों का कीचड़, पर इसमें हम लोग को कमल के फूल जैसा पवित्र रहना है। हमारे विचार गंदे नहीं होने चाहिए, हमारा व्यवहार गंदा नहीं होना चाहिए और हमारे अंदर से सारे विकार खत्म हो जाने चाहिए। विकार में कभी नहीं जाना है, मूल बात ही है विकार की। विकार में जाना बंद करना है। फल कितने भी विघ्न आए, परंतु पवित्र जरूर रहना है। अपने मन से किसी को बुरा नहीं सोचना, भला ही करना है उनका, कि थैंक यू कि आपने आकर मुझे इतना कुछ सुनाया, अभी मुझे और पुरुषार्थ करने के लिए एनर्जी मिल गई, मेरी सहन शक्ति बढ़ गई। तो इस तरह से उनको दुआएं देनी, उसको पॉजिटिव वे में देखना है। अगर आप नहीं आते, अगर आपने मेरे लिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की होती, तो भगवान मेरे पे दया भी नहीं करते, और जब भगवान दया नहीं करते तो मुझे देवी देवता घराना भी नहीं मिलता। इसलिए थैंक यू आपका। जास्ती विघ्न स्त्रियों पर आती है, वो चाहती है पवित्र रहे, कृष्णपुरी में जाना चाहती है। श्री कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाती है, पूजा करती है, व्रत आदि रखती है। वह तो है सिर्फ 7 दिन का व्रत नेम। बाप कहते हैं कि अभी तुम यह व्रत रखो कि विकार में कभी नहीं जाएंगे, है ना। अब हमेशा के लिए कृष्णपुरी जाना है, हमेशा के लिए कृष्ण के साथ रहना है, तो क्या व्रत रखना है? विकारों का। जब तक जीना है तब तक पवित्रता का व्रत रखना है। जानते हो इस दुनिया में यह हमारी अंतिम जन्म है सबकी, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, चाहे किसी भी एज के हो, सबका ये अंतिम जन्म है। न सिर्फ हमारा बल्कि सारी दुनिया का अंतिम जन्म है। तो बाबा ही कह रहे हैं, देखिए तो कैसे बाबा बुलवा रहे हैं। तुम तो समझते हो कि अब हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाते हैं। तो हम क्या अब समझ रहे हैं, अब हम समझ रहे हैं ना कि हमको कहाँ जाना है। पहले तो नहीं जानते थे। दूसरा जन्म हमारा पवित्र दुनिया में होगा। तो अब जब हम मरेंगे, इस शरीर को छोड़ेंगे, तो हम आत्माएं पवित्र दुनिया में जाएंगे, सतयुग में। वह हठयोगी सन्यासी को इस विचार से पवित्र नहीं बनते। अब हम पवित्र क्यों बन रहे हैं? पवित्र दुनिया में जाने के लिए। लेकिन सन्यासी, हठयोगी, वो इस विचार से पवित्र नहीं बनते कि ये हमारा अंतिम जन्म है। यहाँ तो मेहनत है, साथ में रहते हुए भी कभी विकार में नहीं जाना है। दोनों को व्रत लेना है, पुरुष और स्त्री। अब लॉ पर कितने अत्याचार होते हैं, वही पुकारती हैं। पुरुष कभी पुकारते नहीं कि प्रभु लाज रखना, नग्न होने से बचाओ। यह माताओं की पुकार है।
माताएं बाप को पुकारती, हे बाबा मुझे नग्न होने से बचाओ। ये वही गीता भागवत वाली बातें, सिर्फ नाम भूल से श्री कृष्ण को लगा दिया है। तो द्रौपदियां जो इस दुनिया की है वो पुकारती है कि बाबा बचाओ। श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं, पतित पावन तो एक बाप है। तुम समझते हो कि पवित्र बनने के लिए मार भी खानी पड़ती है। तो जब ये ज्ञान शुरू शुरू आया 1936 में, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि माताओं को कितना अत्याचार सहना पड़ा। वो पवित्र रहना चाहती थी। वो जैसे अब पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष जब चाहे घर छोड़कर निकल जाते थे और सन्यासी बन जाते थे, स्त्रियों को छोड़ देते थे बाल बच्चा संभालने के लिए। वो शांति की खोज में जंगल में चले जाते थे। लेकिन जब सेम बात घर गृहस्थ संभालते हुए स्त्रियां पवित्र रहने का ट्राई करने लगी, तो उन पे बहुत अत्याचार हुए। उनको जंजीरों से बांध दिया गया, उनके नाखून उखाड़े गए, उनको जानबूझकर अपवित्रता में ढकेला गया, जबरदस्ती की गई उनके साथ। उनको जानबूझकर मांस, लहसुन, प्याज ये सब ठूस ठूस कर खिलाया गया। उनको कमरे में बंद कर दिया गया। बहुत अत्याचार हुए, लेकिन वो हिली नहीं, टस से मस नहीं। बाबा बोले कि तुम्हारी ये सारी चीजें, घबराओ मत, ये तुम्हारे अब दो चीजें बाबा ने उस वक्त उनको बोली। किसी को कोई भी पेन बिना उसके कार्मिक अकाउंट के आता नहीं। तो ये उनका ही पिछले जन्म का कार्मिक अकाउंट था जो उनको मिला, पहली बात। दूसरी बात, बाबा ने इस पे भी दया दिखाई। बाबा बोले इसका तुम्हें, इसको बर्दाश्त करने का तुम्हें डबल फल मिलेगा। और वो एडवांस पार्टी में गई, मतलब बाबा के सबसे करीब। तो ऐसा शुरू, अब तो कुछ भी नहीं, अब तो बिल्कुल सब मक्खन खा रहे हैं। जैसे उस वक्त समुद्र मंथन हुआ, ज्ञान मंथन हुआ, अब सब मक्खन खा रहे हैं। दही का मंथन हुआ, अब दही से जो मक्खन मिला अब हम लोग खा रहे हैं। तो अब तो इस जमाने में सब इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गए कि कोई ऐसा नहीं करता है। फिर भी तो थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा सा चिल्लाना झगड़ा होता है घर में, बट उतना नहीं कोई मार पीट करता है किसी को। अब तुम समझते हो पवित्र बनने के लिए मारे भी खानी पड़ती है। कल पहले भी ऐसा हुआ था, अब फिर से हो रहा है। एक द्रौपदी नहीं, तुम कितनी द्रौपदियां हो। अनेक पतितों को पावन बनाना है। तुम माताएं निमित्त बनी हो पवित्र बनकर पवित्र बनाने। इसीलिए क्योंकि माताओं में सहन शक्ति होती है, बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा। और इसीलिए नवरात्रि में कलश स्थापना होती है, माताओं की पूजा होती है, स्त्रियों की पूजा होती है एक शक्ति स्वरूप में। तुम तो और ही जास्ती पढ़ाई पर ध्यान देना है, हमारी हम जीन्स को उठाना है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, यह है प्रवृत्ति मार्ग। बाबा कहते यह है प्रवृत्ति मार्ग, गृहस्थ मार्ग। इस गृहस्थ में रहते हुए सब काम करना है, किसी को नहीं छोड़ना है, कोई कर्तव्य अपना नहीं छोड़ना है। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना है और पढ़ना और पढ़ाना है जिससे उच्च पद हो जाए। पढ़ाई है बहुत सहज, समझाना है भारत जो हीरे जैसा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी इतना क्यों गिरा हुआ है। हम आपको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता रहे हैं। तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता। फिर स्वर्ग कैसा होगा, मनुष्यों के तो ख्याल में भी नहीं है। यह किसको पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। तो जो लक्ष्मी नारायण थे वही बाद में अपनी ही पूजा करते हैं। तो ये हम लोग भी दीदी अपनी ही पूजा करते, जो पूज्य थे वो पुजारी बनते। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। यह परमात्मा के लिए नहीं है, परमात्मा के लिए नहीं है। वो तो हमेशा एक ही स्थान पे है, वो चेंज नहीं होता है, हम लोग चेंज होते हैं। किसको पता नहीं, जो पूज्य थे वही पुजारी तमो प्रधान बने हैं। तमो प्रधान बिल्कुल काले हो गए हैं, कोई कला बची नहीं, बिल्कुल क्वालिटी नील। पूज्य थे, जरूर पुनर्जन्म लिया होगा। अब अगर पूज्य थे तो पुनर्जन्म लिए तभी तो पुजारी बने।
पुनर्जन्म लिया उन्होंने। आप बैठ समझाते हैं सत्युग में जो आते हैं उनका पुनर्जन्म लेना है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बने, अब ब्राह्मण वंशी बनते हैं फिर देवता वंशी बने, तो इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र। तो डेली मॉर्निंग में एक बार अपने स्वरूप को याद करिए, कोई विघ्न आए, कोई कुछ बोल रहा है तो ये स्वदर्शन चक्र चलाइए कि मैं वही आत्मा हूँ जो सूर्यवंशी थी, पहले परम धाम में अति पवित्र, फिर देवता घराना में आई, देवी देवता थे, फिर मेरी पूजा होती है मंदिरों में, लोग मेरी पूजा करते हैं। तो आज जो आपको गाली देता है ना, वो वही लोग हैं जिन्होंने आपकी उस समय पूजा की थी। तो आज वो आपको जो गाली दे रहे हैं, तो फिर सोचिए वो अगले त्रेता द्वापर युग में जाके फिर से आपकी पूजा करेंगे। तो इसलिए उसको अर्न करना है, ठीक है। क्योंकि आप देखो भगवान की मूर्ति के सामने जाकर भगवान को भी सब कितना बार बुरा भला कहते हैं, तो उसको भगवान बनकर, मास्टर भगवान बनकर सही है। और ये फिर चंद्रवंशी बनते हैं, फिर ब्राह्मण बनते हैं, और फिर से अब देवता बनने जा रहे हैं, परम धाम जाएंगे पवित्र होकर के, फिर हम देवता घराने में आएंगे। जैसे इनको बाप ने अडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाया, कोई पूछे तो तुम कैसे बने, बोलो ब्रह्मा के मुख से परमपिता परमात्मा ने हमको अपना बनाया है। बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं, तो हम मुख से ही तो चेंज हुए ना, एक ब्राह्मण से दूसरे ब्राह्मण चेंज हो रहे हैं, तो एक्चुअली करवाने वाला कौन है, परमपिता परमात्मा। तो परमपिता परमात्मा हमारे मुख के द्वारा ब्राह्मण की रचना कर रहे हैं। अभी हम प्रतिज्ञा करते हैं पवित्रता की, बाप को याद करने से ही हम पावन बनते हैं। बाप कृपा करेंगे, कृपा तो की है ना, यही तो कृपा है ना, सब पे तो कोई कृपा नहीं की है। परम धाम से पतित दुनिया में, पतित शरीर में आए हैं। बाप कहते अब मैं आया हूँ, जो सिखलाता हूँ वह सीखो, मुझे याद करो तो तुम्हें ताकत मिलेगी, विकर्म विनाश होंगे, है ना। हमें ताकत चाहिए ना हर परिस्थिति को झेलने की, वो ताकत उनकी याद से मिलेगी। और याद कोई बिल्कुल ये वाला याद नहीं, जैसे बहुत बचपन में चोट लगती है तो कैसे माँ बाप को याद करते थे, बिल्कुल दिल से, मम्मा पापा। या फिर प्यार में कोई होता है तो कैसे साजन सजनी को याद करता है, सजनी साजन को याद करती है, या कोई कैसे बिल्कुल क्लोज रहता है किसी दोस्त के, कि उससे हर बात शेयर करता है। तो कोई रिलेशन बनाना है, उनसे एकदम क्लोजनेस बढ़ाना है। तो आप जो सिखलाने हैं बाबा, देखिए हमको कह रहे हैं, हमारे सामने मुझ आत्मा से कह रहा है ये परमात्मा कि मैं आया हूँ, जो सिखलाता हूँ सीखो, मुझसे ही तुम्हें ताकत मिलेगी, विकर्ण विनाश होंगे। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। टीचर को कहेंगे क्या कि आप कृपा करो तो हम 100 मार्क्स से पास हो जाएंगे, नहीं ना। यह भी बेहद का टीचर है, पढ़ाते हैं। कोई को नॉलेज धारण नहीं होती तो क्या करेंगे। अब किसी किसी की बुद्धि पर ताला लगा होता है, क्यों, पापों की बोझ की वजह से। तो याद में रहेंगे तो बुद्धि खुलती है, बुद्धि बहुत शार्प होती है। तो कहता है ना, एक बच्चा जब जन्म लेता है, माँ के गर्भ में होता है, तो उसके अंदर ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, उसका उसका बुद्धि जो होता है पूरा नहीं खुला होता है, कुछ ना कुछ उस पर ताला लग जाता है उसके अपने कार्मिक अकाउंट के कारण। तो जब हमारे पाप का विनाश होगा तो हमारी ये बुद्धि जो ब्रह्मांड के समान तेजस्वी ओजस्वी है, वो बाहर आने लगता है। टीचर सब पर कृपा करे तो सब पास हो जाए, फिर तो राजधानी कैसे बनेगी। अब टीचर अगर कृपा करने लगे तो सब पे कृपा करना होगा, तब तो फिर पूरे 5,000 करोड़ जितने भी सारे पॉपुलेशन आ जाए, सबको फिर बुलाना पड़े वहां पे। तुम बच्चों को तो पुरुषार्थ करना है, एफर्ट लगाना है, जैसे क्लास में एफर्ट लगाते हैं पास करने के लिए। फॉलो करो माँ बाप को। माँ बाप कौन, ब्रह्मा बाबा और सरस्वती माँ, उन्होंने जैसा पुरुषार्थ किया, जो एग्जाम्पल रखा,
उनके जैसा बनना है, वो नंबर 1 एफर्ट मेकर। तो कहता है ना, कमजोर बच्चों को क्लास में टीचर वो फर्स्ट रैंकर के साथ उसको बैठाता है कि देखो ये जैसे पढ़ता है तुम भी इसके साथ पढ़ो तो संग का रंग लगेगा। तो उसी तरह बाबा बोल रहे हैं ये फर्स्ट एफर्ट मेकर है, इनको देखो, इनसे सीखो, इन्होंने कैसे किया। बाप को याद करो और कोई उपाय नहीं है, नहीं तो बाप को पुकारते क्यों हो। साधु संत आदि सब कहते हैं हमको दुख से आकर छुड़ाओ। भारी संकट आने हैं, जब विनाश शुरू हो जाएगा फिर समझेंगे जरूर कहीं भगवान गुप्त वेश में है। अब बहुत लोग नहीं समझते, विश्वास नहीं करते कि भगवान आया है। तो समझेंगे कब, जब संकट विनाश शुरू हो जाएंगे, कहीं तो जरूर भगवान आया है। श्री कृष्ण अगर होता तो सारी दुनिया में ढिंढोरा पिट जाता। श्री कृष्ण तो आ ना सके, यह तो बाप को आना पड़ता है। अंत तक बाप को ज्ञान सुनाना है, आते ही है गुप्त रूप में। श्री कृष्ण तो हो न सके, निराकार बाप सभी का एक है। वह आए हैं पतितों को पावन बनाकर वर्षा देने। तुम्हारा भी फर्ज है सबको बतलाना, पूछना है परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। सबसे पहले पूछना है किसी से, तुम क्या समझते हो कि परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। और अगर पिता का संबंध है, माता पिता का संबंध है, तो लौकिक में माता पिता से तुमको कुछ मिलता है ना, कुछ प्रॉपर्टी मिलती है। तो यहाँ तुम क्या लेने वाले हो अपने माता पिता से, परमात्मा से। बाप को कितने ढेर बच्चे हैं, परमपिता परमात्मा का डायरेक्शन है कि एक तो मुझे याद करो और अच्छी रीति पढ़ो। तो योग यही है, जिसको याद करेंगे उससे योग लगेगा। तो उनको याद करना है, रूह रिहान करना है बैठ के, फिर परम धाम जा कर के थोड़ी देर उनके साथ बैठ जाना है साइलेंस में, और फिर पढ़ाई पढ़नी है। तो ये जो हम अभी मुरली पढ़ रहे हैं ये भी एक तरह का योग है, क्योंकि हम बाबा को याद कर रहे हैं। बाबा को अच्छी रीति याद कर उच्च वर्षा पाना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको समझाते रहते हैं, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो। भारत सतयुग से सिरताज था, सतयुग में सिरताज था। सूर्यवंशी देवी देवताएं राज्य करते थे, फिर चंद्रवंशी राज्य हुआ, कला गिरती गई। यह भी तो देखना पड़ेगा ना। पढ़ेंगे अच्छी रीति तो सीखेंगे भी, पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली ना, जो स्कूल में भी कॉलेज में नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा ना। तो यहाँ भी जो नहीं पढ़ेगा वो फेल हो जाएगा। सावधानी कौन दे, अब कौन हम लोग को सावधानी दे रहा है, ये तो सोचे कि भगवान कितना सावधानी दे रहा है, कौन पढ़ा रहा है, भगवान। तो क्या हम लोग को थोड़ा सा भी आलस होना चाहिए, दूसरी बातों में फंसना चाहिए। भगवान खुद आकर बोल रहा है पढ़ो बच्चे पढ़ो, फिर क्यों हमको इधर उधर में फंसना। आजकल माया असावधान करने वाले बहुत है, यहाँ झूठ छिप नहीं सकता। कोई भी कर्म करेंगे तो वह जमा हो जाएगा, पाप अथवा पुण्य जमा तो जरूर होता है। यहाँ कोई झूठ नहीं छिप सकता। कोई फारकती देंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, क्लास में नहीं आएंगे तो क्या होगा, पाप होगा ना। पाप और पुण्य जमा जरूर होता है, यह उस अनुसार दूसरा जन्म मिलता है। कोई भी पाप करेंगे तो जन्म भी ऐसे मिलेगा। इसलिए बाप कहते हैं कोई पाप करते हो तो झट बदलाओ। मान लो कोई गलती हो गई, आज पापा ने कहा है क्रोध नहीं करना, पांच विकार में नहीं जाना, लोभ नहीं करना, तो आज गलती से क्रोध कर दिया, नहीं कंट्रोल हो पाया, या किसी के लिए बड़ा भला बुरा सोच लिया, तुरंत बाप को बताना है। उससे आधा पाप कट जाता है। नहीं बताएंगे तो वो पाप बढ़ोतरी पाता रहता है, बढ़ता रहता, बढ़ता रहता। ऐसे नहीं कि ईश्वर तो सब जानते हैं, नहीं ऐसे नहीं सोचना है कि बाबा सब जानते हैं। बाप को बतलाना पड़े, इस जन्म में जो पाप कर्म किए हैं वह आत्मा जानती है। सब कुछ याद रहता है कि हमने क्या क्या काम किए। बाप दादा को बतलाओ कि हमने क्या क्या किया। मुख्य बात है विकार की, चोरी करना, ठगी करना, मतलब छोटी छोटी बातें। मुख्य है विकार की बात, काम महाशत्रु है। विकार में जाने वाले को ही पतित कहा जाता है। इन विकारों पर पहले जीत पानी है, तुम्हारा दुश्मन ही रावण है।
जो पतित बनाते हैं। अब पावन बनने के लिए बाप को याद करो। बाप का बनकर और फिर विकार में गिरे तो चोट बहुत लगेगी, 100 गुना ज्यादा पनिशमेंट होता है। पहले तो देह अभिमान छोड़ना है, फिर काम महाशत्रु है, सारी युद्ध है इसी पर। तो यह बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। बाप पूछेंगे, तुम कितनों को सच्ची गीता व सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाई? तो जो भी कहानी है ना हमारे यहाँ, सत्यनारायण की कथा मतलब जो सच्चाई है, कैसे नर से नारायण बनता है, वो ये कहानी है जो बाबा सुना रहे हैं। अमर कथा ये है, जो बाकी लौकिक में है वो बस दंत कथा है, वो रियल कथा नहीं। रियल कथा ये है, यही सत्यनारायण का कथा है, ये अमर कथा है। तो हम सोचो कि क्या सुन रहे हैं बाबा से, कितना सारा पुण्य कमा रहे हैं। पाप आत्माएं तो ढेर की ढेर है। तो यह भी पोता मिल बताओ, तब समझे तुम ब्राह्मण बने हो, कितनों को आप समान बनाया है। यह है सहज राजयोग की बातें। तो पोता मिल जो है ना, शाम में या तो एक लेटर लिख देना चाहिए सोने से पहले पापा को, है ना, या और एक चार्ट देना चाहिए। तो मैं आपको एक चार्ट भेजती हूँ, अगर आप लोग को हो सके तो आप लोग फॉलो करना कि आज कितना अच्छा सुना, बुरा सुना, उसमें स्टिक लगाना, यस नो, एक्सेल में है। बाप का परिचय देना है, दुनिया में यह तो कोई जानते नहीं। बाप के पास बहुतों का सर्टिफिकेट भी आते हैं, लिखते हैं फलानों ने ऐसा समझाया, वही गुरु निमित्त बना स्वर्ग का मालिक बनाने। बी के सबूत देते हैं, परंतु जो बनते हैं वो किसको समझाते हैं, किसको ले आते हैं? ले तो आना है ना, जिनको निश्चय होगा फट से कहेंगे, पहले बाप की गोद तो ले ले वे। क्रिश्चियन में भी बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज कराते हैं। हम भी तो ईश्वर की गोद का बच्चा बने, सतगुरु की गोद तो ले, गोद ली, बाप से मिले, तो ये हमारा वर्षा हो गया। ऐसे मस्त कोई मुश्किल निकलते हैं, समझाना तो है ना। तुम बहुत लोग कोर्स करते हैं मगर कोई पंक्चुअल नहीं रहता, सब लोग पंक्चुअल नहीं रहते हैं, और जो पंक्चुअल रहते हैं वो बहुत अच्छी पदवी पाते हैं। आगे चल अच्छी रीति समझेंगे, तुम्हारे में यह ताकत भरेगी, फिर बाप से मिलने बगैर ठहर नहीं सकेंगे। तो ये जो नशा चढ़ता है ना, जो बाबा के पास जाकर सुकून आनंद मिलता है, ये दुनिया का कड़वापन बिल्कुल भी असर नहीं करता है। तो उसके बाद जो वो ताकत मिल जाती है ना, तो बाप से मिले बगैर रहा नहीं जाता, फिर आपको नींद नहीं सताएगी, फिर आप उठ उठ कर लगेगा कि कब योग में बैठ जाए। तो मैं तो बिल्कुल देखते रहती हूँ, 3 बजा उठ गई बैठ गई, 2:30 बजे उठ गई बैठ गई, चाहे कितना भी देर सो। अगर कभी किसी दिन ऐसा हुआ कि बाहर जाना हो गया, लेट आए, 1 बज गया, तो उस दिन मैं सोती भी नहीं, कि भले ही मेरी नींद छूट जाए मगर बाबा से मिलना ना छूटे। तो एकदम भागेंगे। यह माँ बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी बहुत प्यार करता है, बहुत। माँ बाप की गोद तो ले लो, गुरु के पास जाते हैं, परंतु वह तो कोई स्वर्ग की बादशाही नहीं देते ना। बादशाही बाप से ही मिलती है, परमपिता परमात्मा से ही मिलती है। बाप ही टीचर गुरु भी है, तो क्यों नहीं तीनों वर्षा लेवे। यह वंडर है ना, श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे कि वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। नहीं, वह तो छोटा सा प्रिंस है, उसने इस जन्म में बहुत एफर्ट लगाया, इसलिए उसको इतना ज्यादा मिला, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग। इसीलिए बाबा कहते हैं फॉलो ब्रह्मा बाबा, वही तो फर्स्ट प्रिंस है ना। यहाँ तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह बाप भी है, शिक्षक भी है, गुरु भी है। इनका कोई बाप शिक्षक गुरु नहीं है। श्री कृष्ण के तो माँ बाप थे ना, श्री कृष्ण के शिक्षक गुरु नहीं होते वहां पे, उनके तो माँ बाप होते हैं। पतित पावन है एक बाप, जिसको माँ बाप है वह पतित पावन क्यों ना पावन हो ना सके, है ना। जिसके माँ बाप है वो पतित पावन कैसे होगा, वो तो जन्म मरण में आ गया। पतित पावन तो एक परम पिता परमात्मा है जो अजन्मा है, उनको भगवान नहीं कह सकते जो जिसने जन्म लिया। भगवान का कोई माँ बाप नहीं, गॉड फादर का कोई फादर हो नहीं सकता। गॉड फादर को ही पतित पावन लिबरेटर कहा जाता है। उन्हें लिबरेट
करने वाला कोई नहीं है, यह बाप का ही काम है। मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वह बाप रचयिता है। ऊंचते ऊंच भगवान गाया गया, वह हम सबका बाप। श्री कृष्ण को सभी का बाप थोड़ी कहेंगे, वो तो जन्म लिया है, उसके माँ बाप है। वो तो आया, जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लेगा, फिर विकार में आएगा, तो उसको तो बाप कह नहीं सकते। वो किसी को लिबरेट नहीं कर सकता, पतित से पावन नहीं बना सकता। पतित से पावन वही बना सकता है जो अजन्मा है। हम एक निराकार बाप के सभी बच्चे हैं। वह नई दुनिया का रचयिता है। नई दुनिया को सुख धाम कहा जाता है, फिर नई दुनिया से पुरानी बनती है। रावण राज्य है ना, रावण को जलाते भी हैं, परंतु समझते कुछ नहीं है। क्यों हम रावण को जला रहे हैं? कुछ तो बात है ना। आप देखो कि नेताओं का फोटो जलाते हैं, तो क्यों जलाते हैं नेताओं का फोटो? कुछ तो हो कर रहे होते हैं ना नेता, कुछ तो उनको बुरा लग रहा होता है ना, तभी तो नेताओं का फोटो जलाते हैं। अगर कोई है ही नहीं इस दुनिया में, तो क्या उसका फोटो जलाते रहेंगे? अब कोई नेता मर गया और नहीं है, तो क्या सालों साल उसका फोटो जलाते रहेंगे? नहीं ना। बट हम लोग रावण का जो एफिजी है वो हर साल जलाते हैं। पर क्यों जलाते हैं? क्योंकि रावण है अभी भी। ये रावण का संसार है, रावण की दुनिया है। त्योहार जो भी मनाते हैं उसका अर्थ भी समझते नहीं है। बाप समझाते हैं, तुम्हारा यह बहुत जन्मों का अंत का अंतिम जन्म है। रावण का भी अंत अभी अंत है, फिर सत्युग में थोड़ी बनाएंगे। यह दुश्मन किस प्रकार का है, जिसको जलाते ही रहते हैं? इसका जन्म कब हुआ किसको पता नहीं, है ना? कब जन्म हुआ? तो द्वापर से ना रावण 5 विकार आया। कौन है वो, किस, कोई नहीं जानते हैं सच्चाई। शिव जयंती मनाते हैं, तो रावण जयंती भी मनावे ना। समझते कुछ भी नहीं, तुमको समझाया जाता है। यह है डिटेल की बात, यह भी बुद्धि में धारण करनी पड़े। अब अगर क्लास में नहीं आएंगे तो क्या पढ़ेंगे? अब अगर क्लास में नहीं आएंगे, तो ये मुंडी की क्लास हो गई ना, तो मुंडी की क्लास में नहीं आएंगे तो ना पढ़ पाएंगे ना पढ़ा पाएंगे, तो क्या पद पाएंगे? तो पद भी नहीं मिलेगा। बच्चा वही अच्छा जो पढ़कर पढ़ाए। तो कितना सुंदर है, एकदम सब कुछ लौकिक जैसा। किसको अच्छा बच्चा मानते हैं? गुरु। गुरु जो क्लास में पढ़ाते हैं, जो अच्छा पढ़ता है, उसको कितना मान सम्मान देते हैं ना, फर्स्ट रैंक देते हैं, ट्रॉफी मिलता है, बहुत कुछ होता है ना, उसको बैच मिलता है। तो इसी तरह भगवान के पास भी जो उनकी पढ़ा रहे हैं, वो जो अच्छी तरह पढ़ता है ना, तो उसको बहुत पद मिलता है। सबूत दें, बच्चे तो सब हैं, सब बच्चे हैं, मगर सब लोग ऐसे नहीं है। अभी बहुत लोग तो घूमने फिरने में लगे हुए हैं, बहुत लोग कोई और संसारिक काम में लगे हैं। इसको कोई अहमियत कम देते हैं, पर सब कम करते हुए इसके लिए भी टाइम निकालना है। समझना चाहिए, हम बहुत सर्विस करेंगे, बहुतों को आप समान बनाएंगे, तो बाबा का अच्छा प्यार रहेगा। तो इससे फायदा तो होता जरूर है, वरना हम क्यों इतना एफर्ट लगाते कि हम बच्चों को खोजते कि आओ कोई पढ़ो, कोई क्लास करो। क्योंकि इससे मुझे भी प्राप्ति हो रही है, मुझे पता चल रहा है कि मैं कितना ऊपर उठ रही हूँ। इसीलिए मैं खोजती हूँ कि कोई आत्मा आए, मुझसे कोर्स करे, मैं उसको पढ़ाऊँ, योग सिखाऊं, उसको आगे बढ़ाऊं, अपने जैसा बनाऊं। तो इससे मुझे भी बहुत प्राप्ति होगी। बाप तो पुचकार देते रहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। तोता भी एक पढ़ने वाला होता है, जिसे कंठी होती है। यहाँ भी ऐसे हैं जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, वो कंठी माला में पिरोए जाएंगे, मतलब बाबा के सबसे करीब होंगे। कंठी माला, तो कंठ में हम क्या धारण करते हैं? हमारे गले कौन लगता है? जो हमारा सबसे प्यारा बच्चा होता है, बहुत बच्चों में जो बहुत प्यारा होता है, आज्ञाकारी होता है, पढ़ने वाला होता है, पढ़ाने वाला होता है, अच्छा करने वाला होता है, उसको मन करता है जाके गले लगा ले। तो ऐसे ही बाबा के पास भी है, जो उनकी श्रीमत पर चलेगा, जो उनकी आज्ञा मानेगा, अच्छी रीति पढ़ेगा, पढ़ाएगा, सेवा करेगा, वो बाबा के करीब होगा। फिर क्या उससे उसका भाग्य दूर रह सकता है? क्या उससे दुनिया की ये प्राप्ति दूर रह सकती है? क्या दुनिया में ऐसा कुछ भी हो सकता है जो उसके लिए अप्राप्य हो ही नहीं सकता। तो पहले हम एफर्ट लगाएं, पुरुषार्थ करें, पहले फल नहीं पाने की कोशिश करें। यह है सच्ची कथा जो बाप भी सुनाते हैं, सचखंड की स्थापना करते हैं।
लक्ष्मी नारायण के राज्य में झूठ कभी भूलते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते पापा नमस्ते, शुक्रिया पापा शुक्रिया। धारणा क्या करना है? गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना, किसी को दुख नहीं देना, पवित्र रहना है। जब तक जीना है पवित्रता का व्रत जरूर रखना है। कृपा मांगने के बजाय माता पिता को फॉलो करना। कृपा नहीं मांगना है कि हम पे कृपा कर दो, बहुत दुख घनेरे हैं, हमारा किस्मत बना दो। नहीं, माता पिता को फॉलो करो, यानी ब्रह्मा बाबा और सरस्वती माता को फॉलो करो। पढ़ाई ध्यान से पढ़नी और पढ़ानी है, भाग्य खुल जाएगा, विघ्न सारे मिट जाएंगे। वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भवा। तो हम लोग को क्या करना है? कर्म और योग का बैलेंस। जितना भी कर्म कर रहे हैं, क्या बाबा की याद में कर रहे हैं या कोई और ही याद आ रहा है? और जब हम योग कर रहे हैं तो उसमें भी कर्म का बैलेंस हो। तो कर्म में योग और योग में कर्म, ऐसा कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग तो मिलते ही है, लेकिन जिसके भी कर्म संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। सब उसे अच्छा मानते हैं, यह अच्छा मानना ही दुआएं हैं। तो जहाँ दुआएं हैं वहाँ सहयोग है, और यह दुआएं व सहयोग ही सफलता मूर्त बना देता है। सफलता ही सफलता मिलने लगती है। अगर हमारे कर्म में योग है तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, पुण्य की प्राप्ति होगी और सारे विघ्न हट जाएंगे। सभी लोग हमें अच्छी दृष्टि से देखने लगेंगे, क्योंकि वो वाइब्रेशन फैलता है। हमारी सोच एनर्जी है जो तुरंत फैलती है, एक शक्ति है। इसका वैल्यू कभी किसी ने नहीं दिया। हम अपने आप को श्रेष्ठ माने, भगवान की याद में रहे, तो वो जो वाइब्रेशन होगा वो सबको हमारे बारे में अच्छा महसूस करवाएगा, और अच्छा महसूस करवाना ही दुआएं हैं। स्लोगन, सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। तो अगर हम सेवा कुछ मनसा सेवा करना चाहते हैं तो क्या करना है? हमेशा खुश रहना है, और जब हम खुश रहेंगे तो स्वतः क्या होगी? खुशियों का ये वाइब्रेशन जो होगा ना दूसरे तक पहुंचेगा। तो जब उस तक पहुंचेगा, जैसे हम दुखी रहते हैं और भगवान के संपर्क में जाते हैं तो वो खुशियों का सागर है। तो उससे हम जो खुशी का लहर मिलते रहता है, किरण वाइब्रेशन मिलता है, तो हमें खुशी की महसूसता होती है। हमारा सारा दुख ऐसा लगता है मिट गया। तो उसी तरह जब भगवान है ना, तो हम क्या हो गए? हम मास्टर खुशियों के सागर हो गए, उसके बच्चे बन गए। तो हम जब खुश रहेंगे तो ये वाइब्रेशन दूसरों को फैलेगा, और जब वो हमारे संबंध संपर्क में आएंगे तो ये खजाना उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये सच्ची सेवा है, दूसरों को खुशी देना। ओम शांति। तो आज के वरदान पे हम थोड़ा मेडिटेट करते हैं। तो एक सेकेंड।